प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस प्रकार से धातु अधातु से अलग होती हैं। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ना। कि यदि आपके पास कार्बन रखा हुआ है, आपके पास लोहा रखा हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों हैं तो पदार्थ, लेकिन इनमें अंतर क्या है भाई। क्यों हम इसको धातु बोलते हैं, क्यों हम इसको अधातु बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे डाउट आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा की भी हम बरोबर तैयारी करते चल रहे हैं, क्योंकि धातु और अधातु से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप 2024 में देख लो, 2023 में देख लो, इनसे क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं मेरे भाइयों। तो आप किसी भी क्लास के हो, 10वीं के हो, 9वीं के हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क केवल इतना पड़ेगा कि यदि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो रट्टा मारोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी जिंदगी से इन दोनों को रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हमारी विज्ञान है पूरा का पूरा मानव जीवन पर आधारित है। तो आप यदि अपने जीवन से विज्ञान को नहीं समझ पाए तो किसी के जीवन से विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि यदि आप भी टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं तो सपने मत देखिए, उनको अचीव करने के लिए एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। चूंकि मेहनत करोगे परेशानियां होंगी, जो बात साफ बात, परेशानियों से लड़ो। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, उनसे लड़ो, लड़ाई करो, उनको हरा दो और टॉपर वाला पद, टॉपर वाला स्थान ग्रहण करो और अपने लिए राज्य में, स्टेट में कहीं भी टॉपर वाली जगह को फिक्स करो। ठीक है, कहने का ज्यादा मतलब नहीं है, केवल यही है कि आप लोग जो लापरवाहियां करते हैं, वीडियो न देख करके रील से चलाने की लापरवाहियां करते हैं, समय को बर्बाद करने की लापरवाहियां करते हैं, इसी चीज का परिणाम आपको पेपर के दिन दिखाई देता है और रिजल्ट के दिन दिखाई देता है। क्योंकि जिंदगी भर आपकी रील आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी मार्कशीट और आपके नंबर आपके साथ रहेंगे। वो बताएंगे कि आपने बचपन में कितनी मेहनत की थी, वो बताएंगे आज से ठीक 5 साल बाद कि आप उस टाइम पर रील देख रहे थे कि क्या कर रहे थे। इसलिए समय का सदुपयोग करो। और यदि YouTube में आए हो तो एजुकेशन फुल वीडियो देखो, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन समय से सब किया जाए तो बढ़िया रहता है। इंटरटेनमेंट की जगह इंटरटेनमेंट और पढ़ाई की जगह पढ़ाई। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं धातु के बारे में और अधातु के बारे में। और इससे भी पहले ये जानो कि अंतर 2 प्रकार से पढ़े जाते हैं। एक अंतर होता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, और एक अंतर होता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है हम किसी भी पदार्थ को जिस अवस्था में, जिस रूप में देखते हैं, वो उसका भौतिक गुणधर्म कहलाता है। और ये पदार्थ किसी भी रसायन के साथ, बाई चांस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजों के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने का पैटर्न क्या रहेगा, यह डिपेंड करेगा इसके रासायनिक गुणधर्म में। तो समझ में आया अंतर। एक होता है भौतिक गुणधर्म, एक होता है रासायनिक गुणधर्म। तो हम इस प्रॉपर वीडियो में, जो एक्चुअली में ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है भौतिक गुणधर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और ध्यान देना है सबसे पहले टॉपिक की ओर कि हमारा जो धातु है उस धातु में चमक पाई जाती है। ये गाना तो आपने भी सुना होगा ना, ये चमक ये धमक कुलवन की चमक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो वही वाला चमक है। जिस तरीके से भगवान इस दुनिया में चमक अपनी बनाए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार धातु भी अपनी चमक दिखाते हैं। तो धातु का गुणधर्म हो गया चमक, चमकना भाई, चमकना। चांदी कोई भी आपकी मम्मी, आपकी बहन पहनेगी तो वो चांदी क्या होगी, चमचमाएगी। आपकी माता श्री मंगलसूत्र पहनेंगी जिसमें सोने का उपयोग किया गया होगा, तो वो सोना भी क्या होगा, वो सोना भी चमकेगा। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि जो धातु है भैया, धातु में चमक पाई जाती है। पहला अंतर आपका क्लियर होता है कि धातु में हमारी चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन में चमक पाई जाती है, हाइड्रोजन को देखा है कभी तुमने। ये जो कैंची है ये एक्चुअली में लोहे से बनाई गई है। अब मैं एक दिन सोच रहा था कि भैया ये जो धातु है इसको इतना पतला कैसे कर लिए होंगे यार, एक चद्दर टाइप में इसको कैसे बना लिए होंगे। तो मैंने जब बुक में पढ़ा
कि जो हमारी धातु होती है उसमें अधात वर्धनीयता का गुण होता है, इसके कारण वो पतली हो जाती हैं। अब अरे यार ये अधात वर्धनीयता का गुण क्या कहलाता है? अधात वर्धनीयता का गुण का मतलब है किसी भी धातु को पीटना, किसी भी धातु को पीटना, पीटने से जब वो चद्दर बन जाएगी यार, उसको हम क्या कहेंगे कि वो धातु कैसी है? अधात वर्धनीय है। वो धातु कैसी है? अधात वर्धनीय है। लेकिन आप क्या करते हो? अधातु लेते हो, अधातु लेते हो, उसको चद्दर बनाते हो, तो वो तो साला पाउडर बन जाती है, वो तो साला पाउडर बन जाती है। इतनी बात समझ में आई कि जो आपकी अधातु होगी उसमें अधातु में अधात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा, उस धातु में अधात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, तो दो गुण आपके इधर, दो अंतर आपके इधर स्पष्ट हो गए। अब हमारा तीसरा अंतर है कि जो हमारा अरिजीत सिंह है, बेहतरीन गिटार बजाता है, अब उसमें जो गिटार बजा रहा होता है तो वो गिटार इतनी अच्छी आवाज कैसे उत्पन्न कर लेता है? कभी सोचा है तुम लोगों ने कि जो हमारा अरिजीत सिंह है गिटार बजा रहा है, उससे गिटार से इतनी अच्छी आवाज कहां से आ रही है? तो वहां पास भी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ समझ पा रहे हो? हम धातु को एक्चुअली में तार बना रहे होते हैं यार, पतली पतली तारें बना रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। यहीं पास एक फैक्ट जानकर आपको मजा आएगी कि यदि आप 1 ग्राम, भैया 1 ग्राम सोना लेते हो, जानते हो ना सोना चांदी वाला सोना, 1 ग्राम सोना लोगे तो इस 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना लोगे, 2 किलोमीटर लंबी तार बना लोगे यार। ले जाओ एकदम दिल्ली बंबई तक, इतनी लंबी चौड़ी आप तार बना लोगे 1 ग्राम सोने से। समझ में आई बात? अब देखो, तीसरा गुण भी आपका क्लियर हुआ। चौथा गुण, अरे यार भैया यार हमारे घर में लाइट गोल हो गई यार, आज क्या करें यार? अरे लाइट गोल हो गई, बस इतनी सी प्रॉब्लम, ले अभी आ जाएगी लाइट, और लाइट आ गई आपके इधर। कुछ समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि जो हमारे घर में लाइट जल रही है उसको जलाने के पीछे जिस तार का हम उपयोग करते हैं, समझ रहे हो, उस तार में विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत दौड़ती है यार उसमें। जब तो आपके घर में एकदम उजाला आ पाता है ना? समझ पाए? तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जब आप धातु में विद्युत को प्रवाहित करते हो, करंट को बहाते हो, तो करंट उसमें बह जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी धातु हैं वो विद्युत की अर्थात करंट की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। मतलब तो आपने ये वाला पॉइंट भी समझ लिया कि जो हमारी धातु होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन बीच में हमारा ये वाला पॉइंट तो रह ही गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो तुम खाना नहीं खा पाओगे आज। यदि इसको नहीं पढ़े तो खाना नहीं ही खा पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉपिक खाना से ही तो रिलेटेड है। समझो ना ध्यान से, यहां पास सुचालक लिखा हुआ है। किसका सुचालक? ऊष्मा का सुचालक। कुछ आया? कढ़ैया में जब आप एकदम जीरा मिर्ची डाल के तड़का लगाते हो सब्जी का, तो उसमें ऊष्मा कहां से आ रही होती है आपके तेल में? कढ़ैया में, कढ़ैया जो कढ़ाई रहती है उसमें ऊष्मा लगती है, लगने के बाद वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद आपकी सब्जी बनती है। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो हमारी धातु होती हैं वो ऊष्मा का भी सुचालन करती हैं, ऊष्मा को भी अपने ऊपर आने देती हैं, सबको आने देती हैं यार धातुएं अपने ऊपर। इतनी अच्छी होती हैं हमारी धातुएं। सलाम है धातु तुमको, वंदे मातरम धातु तुम्हारे साथ। लेकिन हमारी अधातु भी बहुत मददगार है, अभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो 2 अंतर अभी हमने समझे हैं इसको भी ले लेंगे। ये 3 अंतर जो अभी हमने समझे हैं इनके बारे में भी तो डिस्कशन हो जाए। जैसे हमारी धातु तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं, तो हमारी अधातु तन्यता का गुण प्रदर्शित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, अधातु को खींचने जाओगे टूट जाएगी, वो भंगुर हो जाएगी। और आप क्या करना,
ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेने के बाद उसके ऊपर खाना बनाना, ऑक्सीजन की पहले कढ़ाई बना लेना, उसके ऊपर खाना बना लेना, फिर उसका टेस्ट मेरे को बताना। अब तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्या है यार भैया, यार पागलों जैसी बात कर रहे हो, भला कोई ऑक्सीजन की कढ़ाइया कैसे बना लेगा, उसमें खाना कैसे बना लेगा। बस यही चीज तुमको समझना है यार कि जो हमारी अधातु होती हैं वो ऊष्मा का कुचालन करती हैं, कि तुम मेरे ऊपर नहीं आ सकती, सीधे सीधे कहती भैया धातु तुम मेरे ऊपर नहीं आ सकती। अब देखो एक और चीज देख लो, मैंने क्या किया, एक बार अपने घर में कार्बन लेके आया और मैं धातु के साथ क्या कर रहा था, उससे करंट निकालने की कोशिश कर रहा था कि एक बार तो इससे करंट बह जाए। उससे तो नहीं बहा, मेरे अंदर से जरूर बह गया। कहने का मतलब है बहुत जोर का झटका लगा था उस टाइम पे, है ना, जब ये चीजें पता नहीं थी। तो मेरे को एक चीज समझ में आई दोस्तों कि जो हमारी अधातु होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। क्योंकि जो ये लड़का होता है ना, लड़कियन को तो ठीक है, जो हमारी लड़का होती तो उनका थोड़ा सा दिमाग बहुत खतरनाक कंत्री टाइप का बचपन से होता है कि वो एकदम रिमोट कंट्रोल की कार लाए तो उसकी मोटर निकाल लिए बाहर और बैटरी से चला रहे हैं, भन भन भन, और मजा भी आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लड़कों का दिमाग ऐसा ही टाइप का होता है। तो चलो अभी इसमें नहीं जाते। तो आपने समझा कि जो आपकी अधातु होती हैं वो विद्युत की भी कुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी कुचालन होती हैं। अब भैया इतनी सारी चीज तो बता दिए यार, एक चीज और बता दो ना कि यदि पेपर में आ गया कि 5 धातुओं के नाम लिखिए तो मैं क्या लिख के आऊंगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भैया 5 अधातु का नाम बताओ तो मैं क्या लिख के आऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन तो आएगा, तो ध्यान दो, आप क्या लिखोगे, अधातु में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन लिख सकते हो, कार्बन लिख सकते हो, नाइट्रोजन लिख सकते हो और हाइड्रोजन लिख सकते हो। इतनी सारी तो हैं यार अपनी अधातु, 118 तत्व हैं बाबा वर्त सारणी में, कम नहीं है, 118 तत्व। तो उनमें से बहुत सारे धातु हैं, बहुत सारे धातु हैं। अब धातु की बात करते हैं तो धातु में सोना, चांदी, लोहा, स्टील, टिन और भी सिल्वर वगैरह इतनी सारी तो हैं, कुछ भी लिख देना, कुछ भी का मतलब धातु और धातु मिक्स नहीं कर देना। धातु के स्थान पे धातु लिखो, अधातु के स्थान पे अधातु लिखो। तो आज की वीडियो में यदि थोड़ा भी मजा आया हो, लगा हो कि आज कुछ हम सीख के गए हैं यार यूट्यूब से, थोड़ा सा यदि आपके अंदर भी ऐसा एहसास हुआ हो कि हम आए थे, हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है समय। और समय इंपॉर्टेंट से ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में हंसी मजाक नहीं करो, दोस्तों के साथ बैठो, नहीं बाबा, मजा भी उतना ही जरूरी है। नहीं साला जिंदगी जी लिया, क्या मजा निकला जिंदगी का, क्या मतलब निकला जिंदगी का। सभी चीज जरूरी है, पढ़ाई के स्थान पर पढ़ाई और खेल कूद की जगह खेल कूद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नन्ही मुन्नी सी वीडियो में। बाय बाय।